बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी वीडियो है ये है ज़ोपेन के हवाले से। ज़ोपेन जो है ये टेबलेट्स के फॉर्म में आती हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में आती हैं। टेबलेट जो है ये 20 mg की पोटेंसी में आती है और 40 mg की पोटेंसी में आती है। इंजेक्शन जो है ये 40 mg की पोटेंसी में आती है और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है पेंटाप्रोजोल, इसकी फार्मूलेशन है। इसकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स आप लोगों को मार्केट में मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको तैयार करती हैं, लेकिन आज जो मेरी वीडियो है ये है ज़ोपेन के हवाले से। इसकी कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस क्या क्या है। तो वीडियो को मुकम्मल देखनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो कोई टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांड्स हैं। किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी से आप लोग को बिल्कुल बासानी मिल सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसकी इस्तेमाल की जाती हैं अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो उस कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और पेप्टिक अल्सर के लिए इसी टेबलेट और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको डुडूनियम अल्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आंतों के अल्सर में इसी टेबलेट और इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके सीने में जलन होती है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। हार्ट बर्न्स के लिए मुफीद हैं। एच पाइलोरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैदे की जलन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं, बदहज़मी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं और मैदे की दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैदे से जितने भी रिलेटेड बीमारियाँ हैं तो उस सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सारे मैदे के मसाइल के लिए इसी टेबलेट और इंजेक्शन का इस्तेमाल की जाती हैं। गैस के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है और बदहज़मी के लिए इसका यूज़ होती हैं। पेट की दर्द के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। मैदे की तेज़ाबियत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीने की जलन के लिए यूज़ होती है। अब पेप्टिक अल्सर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डुडूनियम अल्सर के लिए इसके यूज़ होती हैं। एच पाइलोरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैदे के तमाम मसाइल के लिए इसके यूज़ होती हैं। गैस की शिकायत हो तो उस कंडीशन में भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो तो उसके लिए भी आप लोग इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बेनिफिट्स के साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसे मतली हो सकती हैं, वोमिटिंग हो सकती हैं, डायरिया हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प जो है उससे हो सकती हैं, मुंह से खुश्क हो सकता है, जिस्म पर रैशेस हो सकते हैं और हेडेक इससे हो सकती हैं। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो इन लोगों में आप लोग इस फार्मूलेशन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पेंटाप्रोजोल है इसको आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग इससे एलर्जिक हो तो आप लोगों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में आप लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जिगर के मरीज़ हैं वो बिल्कुल एहतियात से इसको इस्तेमाल करवाएं। इसकी डोज मकदार खुराक ये हैं, इस्तेमाल करने के तरीके हैं कि दिन में 1 से 2 मरतबा आप लोग एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली आप लोग ले सकते हैं या 1 से 2 गोलियों तक आप लोग दिन में 2 बार आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाना खाने से पहले या बाद में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी इंजेक्शन भी आती हैं तो इंजेक्शन का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप लोग इस फार्मूलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं या टैबलेट का इस्तेमाल, इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।